हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये है BE 7 सेमेस्टर के लिए जिनका सब्जेक्ट है ई कॉमर्स एंड IT स्ट्रैटेजीज़। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो अगर आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी आपका जो है काफ़ी स्प्रेड हो गया है इंटेग्रल पार्ट पे, है ना। तो हार्डली आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं कि आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। द बैंकिंग सेक्टर हैज़ नो एस्केप टू दिस रूल एज बैंकिंग ट्रांजैक्शन which used to happen in the traditional ways or also done with the help of technology। तो आपका जो ई पेमेंट आजकल का जो है वो कितने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे हो गया है। पहले हम क्या करते थे, बैंकिंग सेक्टर पे जाके आप पर्सनली किसी अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप लाइन लगा के आप फॉर्म फिलअप करते थे, देन आप अकाउंट नंबर डाल के फिर पैसे ट्रांसफ़र करते थे। बट आज की जितनी टेक्नोलॉजीज़ है, डिफरेंट बैंक्स के अपने अपने ऐप्स बने हुए हैं। आप उसमें इंटरनेट बैंकिंग ऑन करते हैं, देन बस आपको घर बैठे आपका अकाउंट ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र सब चीज़ हो जाता है। तो देयर आर बेनिफिट्स कि आप ई पेमेंट सिस्टम से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सचेंज दैट टेक प्लेस ऑनलाइन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अगर एक बिजनेस के रिगार्डिंग पे बात करूँ तो ई पेमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दैट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सचेंज। ओके, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कहीं जा रहे हो तो ही आप दे पाओ पैसे। आप मे बी आप डिस्टेंस पे हो, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो बिज़नेस पर्पस से भी काफ़ी अच्छा है कि आप ऑनलाइन बायर्स और सेलर्स के बीच पे ये चीज़ें कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ दिस एक्सचेंज इज़ यूजुअली सम फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम सच एज credit card numbers, electronic checks, digital cash that is backed by the bank or an intermediary. Okay, then we have electronic payment system. Electronic payment system, it is a system which helps a customer or user to take online payment for their shopping. ऑब्वियसली शॉपिंग करने जाते हो, इट डजेंट मैटर कि आपके पास कैश है कि नहीं। इफ़ यू हैव अ डेबिट कार्ड विथ यू, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी ओवर द इंटरनेट। मेथड ऑफ ट्रेडिशनल पेमेंट आपका चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश हो गया। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये आपका ट्रेडिशनल पेमेंट है जो हम पहले करते थे, जैसे चेक आज की डेट में भी करते हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट फिजिबल टू डू लॉट्स ऑफ मनी ट्रांसफ़र। ओके, तो उसके लिए हमको चेक या क्रेडिट कार्ड सॉरी चेक का यूज़ करना पड़ता है। बट व्हेन ऑलमोस्ट बिंग 20 to 40,000 का अगर ट्रांजैक्शन है तो आप वो ईज़िली कर सकते हो। तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गया, देयर आर डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई पेमेंट्स? आपको लगता है कि ई पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी? ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था। आपके नए जो न्यू इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी है वो जो है काफ़ी यूज़फुल है कि आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। तो डिक्रीजिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंक्रीज ऑनलाइन कॉमर्स हो गया है। सम एग्जांपल ऑफ EPS आर ऑनलाइन रिजर्वेशन। अब आपको जाके रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्यू लगते थे, बट अब क्यू का दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन हो सकता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स हो सकता है, बिकॉज नाउ डेज आप हर चीज़ का अपना एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसका आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, गिवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप फिल करते हो, आपका सारा पेमेंट सिस्टम घर से हो सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, टिकट बुकिंग हो गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, देन 2 स्टोरेज मेथड्स। क्या होता है, 2 अलग अलग स्टोरेज मेथड, एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो इंडिविजुअल डज नॉट हैव पोजेशन पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी दैट इज़ ऑनलाइन बैंक होल्डर कस्टमर कैश अकाउंट्स। इस तरह जो आप थर्ड पार्टी को आप क्या पेमेंट कर रहे हैं तो वो ट्रस्टेड रहे। ओके, ऑफलाइन में क्या होता है, कस्टमर होल्ड कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट
फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग रिक्वायर्ड टैम्पर प्रूफ एनक्रिप्शन, ये सारी चीज़ों का वो रहता है। देन आपके पास है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज़ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या होता है? इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी device that provides a customer of financial institution bank with access to financial transaction in public space without the need of human clerk or bank teller round the clock. ऑटोमेटेड एटीएम आपका क्या है? एक कंप्यूटराइज टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स अ कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे आप पैसे निकाल सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पब्लिक। 24 घंटे अवेलेबल रहता है, आपको इसमें ह्यूमन क्लर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है या बैंक टेलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। What is the history of ATM? The ATM was invented by Scott John Stappert Barron. Okay, the world first ATM was installed in a branch of Barclays in the northern London borough of Enfield, Middlesex in 1967. Okay, a mechanical cash dispenser was developed and built by Luther George Simon and installed in 1939 in New York City by City Bank of New York. तो एटीएम को किसने इन्वेंट किया? स्कॉट जॉन स्टैपर्ट बैरन ने। जो वर्ल्ड का फर्स्ट एटीएम इंस्टॉल्ड हुआ था वो बार्कले ब्रांच में था नॉर्थ लंदन पे 1967 पे। एक मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर बना हुआ था दैट वाज बिल्ड बाय लूथर जॉर्ज, वो इंस्टॉल्ड हुआ था 1939 पे न्यूयॉर्क सिटी पे। द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द मशीन वॉज रैग वार्ने। जो पहला पर्सन है जो मशीन को जिसने यूज़ किया है वो है रैग वार्ने। ऑन द बसेस फेम अ ब्रिटिश टेलीविजन प्रोग्राम इन 1960s। The idea of pin stored on the card was developed by British engineer John Rose in 1965. हम जो ATM यूज़ करते हैं उस पर पिन स्टोर कराते हैं, दैट इज़ द वो जो डेवलप किया है वो ब्रिटिश इंजीनियर ने, जॉन रोज ने। द मॉडर्न नेटवर्क्ड ATM was invented in Dallas, Texas by Don विट्ज़ल इन 1968। ये सारी डिफरेंट कुछ अपडेशंस है ATM की हिस्ट्री के बारे में और नाम है जो आपको पढ़ना है। Okay, what is ATM card? On the most modern ATMs, the customer is identified by inserting a plastic ATM card with magnetic strip or a plastic smart card with a chip that contains a unique card number and some security information. Security is provided by the customer entering a personal identification number, that is PIN. Okay, तो ATM कार्ड क्या होता है? इट इज़ अ कस्टमर आइडेंटिफाइड बाय, वो प्लास्टिक एक कार्ड रहता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है अगर आप गौर करोगे पीछे में तो। ओके, एक चिप रहता है जिसमें आपका पूरा डिटेल्स रहता है, यूनिक कार्ड नंबर रहता है और इसको जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है वो एंटरिंग पिन है और पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ATM देख लीजिए क्या क्या होता है। वी हैव स्क्रीन बटन्स में जिस पे आप येस नो एंड डिफरेंट आपके ऑप्शंस आते हैं उसको आप टच करते हो। देन वी हैव रिसिप्ट प्रिंटर कि आपको रिसिप्ट चाहिए तो वो प्रिंट होके निकलेगा। देन वी हैव कार्ड रीडर जहाँ आप ATM कार्ड अपना इंसर्ट करते हैं। देन वी हैव अ स्पीकर बिकॉज एंटर योर पिन, समटाइम्स यू कांट सी द थिंग्स एग्जैक्टली, तो आप सुन भी सकते हो, वहाँ पे स्पीकर भी रहता है। देन वी हैव कीपैड पिन एंटर करने के लिए, अमाउंट एंटर करने के लिए, कैंसिल बटन करने के लिए। दे आर डिफरेंट। डिपॉजिट स्लॉट भी होता है जहां आप डिपॉजिट करते हो। कैश डिस्पेंसर होता है जहां से आपके पैसे बाहर आते हैं और एक होता है डिस्प्ले स्क्रीन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ATM। ओके, देन वी हैव functions of ATM. What are the different functions of ATM? 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, ईजी टू यूज़ रहता है, व्यू अकाउंट बैलेंस हो जाता है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट बैलेंस व्यू कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ऑर्डर अ चेकबुक और अकाउंट स्टेटमेंट आप ऑर्डर कर सकते हो। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन अकाउंट्स, एक दूसरे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। रिफ़िल योर प्रीपेड कार्ड, आप प्रीपेड रिफ़िल कर सकते हो। पे योर यूटिलिटी बिल्स, आप यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हो। डिपॉजिट कैश और चेक। ओके, यू कैन चेंज योर पिन, लर्न अबाउट अदर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके फंक्शंस ऑफ ATM पे आती है। एंड व्हाट इज़ ई कैश?
A system that allows a person to pay for goods or services by transmitting a number from one computer to another, like the serial number. E-cash क्या होता है? A system रहता है जो person को allow करता है जो goods या services by transmitting a number, एक number transmit करना रहता है for one computer to another computer, like serial number on currency notes. E-cash numbers are unique, है ना, बैंक से इशूड होता है एंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सम मनी. ओके, ई वॉलेट. ई वॉलेट क्या होता है? द ई वॉलेट इज अनदर पेमेंट स्कीम दैट ऑपरेट्स लाइक अ करियर ऑफ ई कैश एंड अदर इंफॉर्मेशन. द एम इज टू गिव शॉपर्स अ सिंगल, सिंपल एंड सिक्योर वे ऑफ कैरिंग करेंसी electronically. Trust is the basis of e-wallet, is a form of electronic payment. Then we have debit card and credit card. डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ 1970s में. कॉरपोरेशन बैंक डेबिट कार्ड एंड आंध्रा क्रेडिट कार्ड. जिसने इंट्रोड्यूस किया डेबिट कार्ड वो है कॉरपोरेशन बैंक ने, और आंध्रा बैंक ने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया. डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक कार्ड होता है, प्रोवाइड्स पेमेंट मेथड टू कैश व्हेन मेकिंग परचेसेस. ओके, इलेक्ट्रॉनिक चेक. द फंड्स कैन बी विड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट. बैंक कार्ड रहता है या चेक कार्ड रहता है. इंस्टेंट विड्रॉल हो सकता है यूजिंग ATM. नो एनुअल फी. ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड. अलग अलग टाइप्स है डेबिट कार्ड के. इलेक्ट्रॉनिक परचेस कार्ड सिस्टम है, प्रीपेड डेबिट कार्ड सिस्टम है, ऑनलाइन डेबिट सिस्टम है या ऑफलाइन डेबिट सिस्टम है. ओके, देन वी हैव क्रेडिट कार्ड. ये भी एक प्लास्टिक कार्ड रहता है, मैग्नेटिक नंबर एंड कोड ऑन इट. इट हैज सम फिक्स्ड अमाउंट टू स्पेंड. Customer has to repay the spend amount after some time. डेबिट कार्ड से आप कैश एनहेंस एंड कैश कर सकते हैं यूजिंग ATM एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन से आप, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम सब कर सकते हैं. आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर. बट जब आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? आप सम फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो आप स्पेंड कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको उसी समय तुरंत उसको फिल करना है. आपके पास एक लिमिट अमाउंट ऑफ टाइम दी जा रहती है जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट आप यूज़ किए उसको वापस उसमें डालना रहता है. ओके, कस्टमर हैज़ टू रीपे द स्पेंड अमाउंट आफ्टर सम टाइम. कार्ड एंटिटी इट्स होल्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. Based on holder promise to pay these goods and services. You can borrow money for payment to a merchant, then pay it later with amount of interested charge. वही मैंने अभी बताया. The concept of using a card for its first described है, इसको पहले डिस्क्राइब किया 1987 by Edward Bellamy. Okay, the size is of credit card is 85.60 to 53 mm. पर्टिकुलर डिस्प्लेड ऑन क्रेडिट कार्ड्स. क्या क्या डिस्प्ले होता है? नेम ऑफ द कस्टमर होता है, 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है, वैलिडिटी डेट होता है, वीज़ा होल्डग्राम एंड वीज़ा लोगो होता है, नेम ऑफ इशूइंग बैंक होता है, सिग्नेचर पीरियड होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, और आपका क्या होता है? पिन होता है. अब यहाँ पे 6 जो डिजिट मीन्स है उसका क्या मतलब है? आप यहाँ पे देखिए, पहला जो नंबर है वो है इंडस्ट्री आईडी का नंबर है, सेकंड वाला है यूज़र आईडी का नंबर है, और जो लास्ट के हैं फर्स्ट नंबर इज़ फॉर इंडस्ट्री आईडी, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब 5 डिजिट है यूज़र आईडी के. उसके बाद देन 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15. जो रिमेनिंग आपके बचे हैं, एक छोड़ के लास्ट वाला वो है आपका अकाउंट नंबर, और लास्ट है आपका चेक सम. तो ये होता है 16 डिजिट मीन्स का, है ना. टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आपका क्या क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड है, एंड बिजनेस क्रेडिट कार्ड है. आई होप आज ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का हमने जो पार्ट डिस्कस किया आप लोग को समझ आया. हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस कैसे करते हैं पेमेंट सिस्टम के आगे का डिटेल वर्जन पढ़ेंगे. थैंक यू.